नमस्कार, देख रहे हैं आप एमएचआर प्राइम। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। पंजाब की आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की जनता को गारंटी की किश्त जारी कर दी है। कैबिनेट की बैठक के दौरान कई बड़े फैसलों पर सीएम मान ने मुहर लगाई। आपकी जारी किश्त में कहीं ना कहीं विपक्ष को भी जवाब दिया गया है। कैसे, देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार एक्टिव मोड में है और जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम भी कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम भगवंत मान ने की। मंत्रिमंडल की इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे और पंजाब के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही मंत्रियों से उनके इलाकों में पेश आ रही समस्याओं को भी सुना गया। दो इशू है, एक तो पैदावार घटन का है, दूसरा है भी जो दाना कमजोर है पंजाब के अंदर। बेसिकली क्योंकि क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो रहा, नेचर के अंदर जिहड़ियां डिवेलपमेंट हो रही ने, ये उहदा ही एक रिफ्लैक्शन है। आलमोस्ट पंजाब के ज़्यादा हिस्सों के अंदर जिहड़ा साडा कणक का उत्ते असर पिया ड्यू टू गर्मी का सीजन जल्दी आने करके थोड़ा ज़्यादा है। सो इस करके असी ये संदर्भ के केंद्र की जी साडे सैकटरी ने कैबिनेट के खेतीबाड़ी विभाग के डिपार्टमेंट वालों उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने साडी नैगोशिएट हुई है। सो असी उन्होंने बेनती की है भी सानू ये कोई रिलैक्सेशन दिओ और तां जो पंजाब के अंदर जिहड़ा ये संकट माड़ा मोटा दिसदा है इनू आपां साफ कर सकीए। सो चंगी गल यह है कि केंद्र ने साडी उस भावना नू कंसीडर करदिआं पांच टीमां जिहड़ियां ने अज पंजाब के वक्-वक् जिलों जा रही ने, घट्टो घट्ट 6-7 जिलों के अंदर, तो वक्खो वक्खरे जिहड़े इलाके उन्होंने डिमार्केशन की उधर वो चल पे है। सो असी उम्मीद करते हैं कि जिहड़ा आह गर्मी के कारण जिहड़ा साडा कणक का जिहड़ा दाना भी थोड़ा सुंगड़िया ते झाड़ च भी वट नैचुरल फर्क पिया, ये अंदर सानू वो जिहड़ी आ कुछ रिलैक्सेशन देणगे और जल्दी मेरा ख्याल है 2 दिन के अंदर अंदर ये प्रक्रिया जी है प्रोसैस पूरा हो जाऊगा तो सारी गल साफ हो जाऊगी। कोई मैं लगता नहीं कोई प्रॉब्लम पंजाब च रहे। नहीं, CCL जी है वो आलमोस्ट केंद्र की होंगी है, लेकिन असी भी जिथे पंजाब की लाइबिलिटी फिक्स होगी असी भी करांगे, कोई प्रॉब्लम। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री साहब वालों आज की मीटिंग की प्रधानगी की गई, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री साहब वालों बेसिक एजेंडा यह सीगा कि एक पोस्टां पंजाब विच खास करके सैनिटेशन डिपार्टमेंट दियां, जल सप्लाई और सैनिटेशन डिपार्टमेंट दियां उन्होंने प्रवानगी दी गई है। लगभग 45 पहला ये पोस्टां सी 145, 88 ते 57 ये नवीं पोस्टां क्रिएट कीतियां गईयां, नवीं बनाईयां गईयां ने ताकि जिहड़ा जल ते सप्लाई विभाग है सही तरीके नाल काम कर सके। इस तो बिना एक होर अहम फैसला होयागा कि पंजाब दे पिंडां नूं, ग्राम पंचायतां नूं नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नैटवर्क प्रोजेक्ट के अधीन गौरमेंट ऑफ इंडिया के नाल एक MOU साइन कर रहे हैं असीं, ताकि सारियां जिहड़ियां साडियां पंचायतां नेगियां, सारे पिंड नेगे वो इस नैटवर्क के जरिए जुड़ जाण। एक बड़ा अहम फैसला आज सरकार ने कीतागा। तो चलिए अब आपको मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में विस्तार से बताते हैं। पंजाब सरकार ने दी भर्ती को मंजूरी, अलग अलग श्रेणियों में की जाएगी भर्ती। जल आपूर्ति विभाग में होगी भर्ती, स्वच्छता विभाग में भी होगी भर्ती। कुल 145 पदों को भरने का लिया फैसला। 25 सब डिविजनल इंजीनियरों के पदों पर भर्ती, 70 जूनियर इंजीनियरों के पदों पर भर्ती, 30 जूनियर ड्राफ्ट्समैन के पदों पर भर्ती, 20 स्टेनोटाइपिस्ट के पदों पर भी भर्ती। ग्रामीण विकास संशोधन अध्यादेश को मंजूरी और गेहूं की खरीद फिर शुरू करने का फैसला। तो एक तरफ जहां विपक्ष मान सरकार को प्रदेश की जनता से वादे पूरे नहीं करने के मुद्दे पर घेर रहा है, तो वहीं सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले लेकर विपक्ष को जवाब दे रही है। ये बात भी सही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने जो चुनावी वायदे पंजाब की जनता से किए, उन सभी वादों को तत्काल पूरा करना मान सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में जब जब चुनावी वादों को पूरा करने की बात पंजाब में उठेगी, तब तब विपक्षी पार्टियों को मान सरकार को घेरने का मौका मिलता रहेगा।
अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में मान सरकार किस तरह से चुनावी वादों को पूरा करेगी और कैसे विपक्षी दलों की ओर से छोड़े जा रहे सवालों के तीरों का जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम। आम आदमी पार्टी के वादों की किश्त जारी कर दी गई है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर प्रमोद छापड़ा जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस से सुखदेव सिंह, बहुत स्वागत है सुखदेव जी आपका। और आम आदमी पार्टी की तरफ से रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वायदे किए और उन वायदों के बाद सत्ता में आई, उसके बाद अब पहले तो वॉक ओवर दिया गया विपक्ष की तरफ से कि नई सरकार है, थोड़ा टाइम ले लीजिए, लेकिन अब हर तरफ से बौछार हो रही है। हालांकि एक के बाद एक फैसले ले रही है लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन क्या एग्जीक्यूशन एक बड़ी चुनौती है इस सरकार के सामने? आपकी प्रतिक्रिया? रेणु जी, देखिए, जब भी सरकार नहीं आती है, पहली बात तो ये है कि सभी पार्टियों को, अगर हम पॉजिटिव बात करें, सकारात्मक बात करें, तो कोई भी सरकार नहीं आए, चाहे वो रिपीट ही क्यों ना हो। यह तो नई सरकार आई है, बिल्कुल नए लोग हैं, अभी इनको समझने में टाइम लगेगा। कम से कम 1 साल जो है उसके ऊपर जो है वो छींटाकशी, नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। और वैसे तो जो बात मैं कह रहा हूँ ये होने वाली संभव नहीं है, लेकिन करनी चाहिए। करनी ये चाहिए कि जितने भी लोग पहले राजनीति में रह के गए हैं या जो भी पूर्व हमारे जो नेता रहे हैं पिछली सरकार के अंदर, ना तो ये सरकार करेगी ना वो करेंगे, क्योंकि उनसे राय ये नहीं मांगेंगे, वो खुद आके राय इनको देंगे नहीं। और एक्सपर्ट लोगों को बुलाकर ये शायद कोई उन चीजों के ऊपर नहीं करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि 1 साल कम से कम सरकार को देना चाहिए। और 1 साल के अंदर अगर सरकार कुछ नहीं कर पाती, देखिए अभी तक तो घोषणाएं हो रही हैं। जब जैसे चन्नी सरकार ने लास्ट में आके घोषणाएं की थी, इन्होंने शुरुआत में करनी शुरू कर दी। और इसके पीछे इनके कोई काम किया होगा, होमवर्क होगा, जिसके आधार पर ये कर रहे हैं सारा कुछ। और मुझे मालूम है कि ये जो भगवंत मान जी है और इनके ऊपर जो केजरीवाल जी की छत्र छाया है, जो इनका मार्गदर्शन इनको प्राप्त होता है, मनीष सिसोदिया जी है, केजरीवाल जी हैं, इनकी टीम के अंदर बड़े जो कुछ नए लोग भी आए हैं, बड़े हिम्मत के साथ आए हैं और डिसिप्लिन भी अभी तक तो नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये लोग कुछ करने में सक्षम है। और ये पंजाब की एक खासियत है, पंजाब के अंदर अगर आप कुछ करने का मन बना लें और आपको पंजाब की जनता भी सहयोग करती है, लेकिन शर्त यह है कि आप पॉजिटिव हो, आपके अंदर वो बात हो कि आप सच में ईमानदारी के साथ कुछ करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ लेकर चलेंगे तो आपको रेवेन्यू के अंदर भी बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर अभी हमारा काफी लॉस है। लॉस मिनटों से भी जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ता। जनता पैसा देती है, लेकिन वो पैसा सरकार के खजाने में पहुंचता नहीं था। अभी क्या करना है, अभी देखिए शुरुआत के अंदर हो सकता है मान सरकार को, भगवान मान सरकार को कहीं से कोई कर्जा भी लेना पड़े, लोन भी लेने पड़े। आते ही बड़े बड़े चैलेंजेस इनके सामने हैं और वो सारी चीजें वो उसमें तो लेती हैं सरकारें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये रेवेन्यू बढ़ाने के अंदर, क्योंकि हमारा रेवेन्यू जितना हमें कलेक्ट हो रहा है उससे कम हमें डबल रेवेन्यू कलेक्ट इजीली, आराम से, बिना किसी बोझ के हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। लेकिन 1 साल कम से कम मेरा ये मानना है कि सभी पार्टियों को, सभी जितने भी यहाँ पे राजनीतिक दल है, उन सबको कम से कम 1 साल तक जो है वो सरकार के अंदर जो है अपनी वो बात नहीं करनी चाहिए और सरकार को टाइम देना। ठीक है, चलिए सुखदेव सिंह के पास चलते हैं। सुखदेव जी, 1 साल तक वॉक ओवर देने के मूड में है आपकी पार्टी? देखो, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उनको 1 साल का टाइम देना चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज भी पैदा कर सकें और वो अपना जो उन्होंने गारंटीज दी है उनको लागू भी कर सके। लेकिन उसके लिए पता है कि माहौल बनाना पड़ता है। अगर यहाँ पे बैठ के या पब्लिक में वो हर बात को क्रिटिसाइज करेंगे पिछली गवर्नमेंट को, तो फिर उसका जवाब क्यों नहीं देगा कोई? उसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा।
हम तो अभी जवाब ही दे रहे हैं, हम कोई अटैक नहीं कर रहे। हम तो खुद चाहते हैं कि उनको पूरा टाइम दिया जाए, पूरा सहयोग दिया जाए, क्योंकि अगर कोई बेहतरी होगी तो पंजाब स्टेट की होगी, पंजाब स्टेट के लोगों की होगी, कोई बाहर के लोगों की तो होगी नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ पे उनको क्रिटिसाइज करना बनता है, जो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, उनको तो वही करना ही पड़ेगा। जैसे अगर हमारा चीफ सेक्रेटरी को कोई दूसरी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बुला के तलब करता है, हमारे बाकी ऑफिसर्स को तलब करता है, और वो एक जिस स्टेट से हमारा झगड़ा चलता है, अगर दिल्ली स्टेट से देखो तो हमारा पानी का झगड़ा है, वो भी SYL पानी मांगते हैं, लेकिन उसका अगर हमारा चीफ सेक्रेटरी उसको रिपोर्ट करेगा तो हम अपनी स्टेट को कैसे बचा पाएंगे? इसलिए उन बातों को अगर हम ना करें, मेरे ख्याल में वो भी पंजाब के लोगों के साथ इंसाफ ही होगा। क्योंकि छाबड़ा जी तो ठीक कह रहे हैं, अभी उनकी तो बात ठीक होगी, लेकिन अगर हम पे कोई अटैक होता है, जो पिछले वाले ये करके नहीं गए, वो नहीं करके गए, तो उसका जवाब हमें देना पड़ता है। ठीक है रविंद्र जी, अगर मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने कहा भी वो एक्शन मोड में है। देखो, जो उन्होंने गारंटियां दी थी वो तो अभी उन्होंने शुरू नहीं की, लेकिन मैं भी ये मानता हूं अभी उनको टाइम लेना चाहिए, और कोई भी चीज हॉटपॉट तरीके से नहीं करनी चाहिए, और उसके लिए उनको टाइम लेकर करना चाहिए। इसमें कोई वो बात ठीक नहीं है। रविंद्र जी, विपक्ष तो ये कह रहा है कि भले ही, चलिए आम आदमी पार्टी का भी पक्ष जान लेते हैं। जी सुखदेव जी, आम आदमी पार्टी का भी पक्ष जान लेते हैं। तब हम कहते हैं ये 24 घंटे में कर देंगे, ये 23 घंटे में कर देंगे, ये पहले हरे पेन से कर देंगे, तब हमें ये दूसरा रूट है। ठीक है रविंद्र जी, वॉक ओवर देने के मूड में है विपक्ष, बशर्ते ये कि क्रिटिसिज्म ना किया जाए, उनकी आलोचना ना की जाए, उनको ये ना कहा जाए कि पिछली सरकारों ने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था। सरकार, रेणु जी देखिए, सरकार बिल्कुल पॉजिटिव मोड में है, और हम कौन होते हैं इनका क्रिटिसिज्म करने वाले? इनको बहुत करारा जवाब जो है वो पंजाब की जनता ने दे दिया है। सभी विपक्षी दलों को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो और अकाली दल हो, सभी को पंजाब के लोगों ने जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार और भगवंत मान सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक विजन, आपके लोगों के लिए काम करना। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े ज्ञान थोपे जाते थे डिबेट्स के ऊपर। सुखदेव जी भी मेरे साथ थे, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये लिमिटेशंस हैं। जिस हरे पेन की बात सुखदेव जी कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आते ही सबसे पहले 25,000 नौकरियां जो पंजाब के युवाओं के लिए निकाली है, वो सबसे पहले भगवंत मान जी ने निकाली है। और जो सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं मेरे दोस्त, हौसलों से भी उड़ान होती है। Where there is a will, there is a way। जहां चाह होती है वहां पे राह जरूर होती है। और जो क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं विपक्षी पार्टी, जस्ट विरोधता, क्रिटिसिज्म जस्ट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इज बैड क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो आम आदमी पार्टी हमेशा वेलकम करती है। और पंजाब के लोगों के लिए जिन गारंटीज की सुखदेव जी बात कर रहे थे, आने वाले चंद दिनों में बहुत बड़ी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। चाहे 135 पोस्ट की बात हो, चाहे सभी एमएलए की पेंशन बंद करने की बात हो, चाहे 25,000 नई नौकरियां पंजाब बात हो, चाहे पंजाबी को जो राइट है वो चंडीगढ़ पे खत्म हो रहा था। आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे थे कि इतनी क्या जल्दी थी कि आपको इमरजेंसी सेशन बुलाना पड़ गया। पंजाब के लोगों के राइट के ऊपर हमला हो रहा था, इस वजह से इमरजेंसी सेशन हमें बुलाना पड़ा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। पंजाब की सरकार की नीयत अच्छी है, पंजाब के लोगों के लिए काम करना करके दिखाएगी और कर भी रही है। आने वाले दिनों में आपको पता लग जाए। ठीक है सुखदेव जी, कुछ जवाब देना चाहेंगे? जी प्रमोद जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार हम जरा प्रतिक्रिया ले लें। जी सुखदेव जी बताइए। मैं रविंदर जी को एक याद दिलाना चाहता हूँ जी, कुछ प्रोसेस रिक्रूटमेंट के पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे वो कंप्लीट हो गए हैं। हम बार बार वो कह रहे हैं, उनका बोर्ड के टेस्ट भी हो गए, उनको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर देने हैं। आप उनको तो दे सकते हैं ना। और उसके लिए मैंने आज रविंदर एक मिनट, जनरली आपकी बात में बोलना, जनरली आपकी बात में बोलना। देखो पता क्या है, आज तक इनके जो बुला रहे हैं वो रविंदर जी कुछ बता के जाएंगे तो बात ठीक है, लेकिन एक बात, अगर ये उसके लिए कोई, क्योंकि वो बच्चों ने अपना टेस्ट पास कर दिया, और अगर
उनको अगर उनकी अपॉइंटमेंट आप ये लेटर इशू नहीं करेंगे, अगर चलते नहीं वे नए उसमें जाके भी उन्हीं पोस्टों को काउंट करके उसमें नए में लेके जाना चाहेंगे, तो उन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो जाएंगे जो इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए ओवरेज हो जाएंगे। इसलिए हमारी बेनती है, आपने बिल्कुल अच्छा किया 25,000 पोस्टें निकाल दी, लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट में जो टेस्ट हो गए थे, जिनका प्रोसीजर कंप्लीट है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे देने चाहिए। और मैं रविंदर जी की एक और काम आसान कर देता हूं, उस जो टेस्ट लिए थे वो आज जो एसएस बोर्ड के चेयरमैन थे वो आज इन्हीं की पार्टी में एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये भी नहीं कह सकते जी वो तो किसी बुरे आदमी ने टेस्ट लिए थे, वो तो करप्ट था इसलिए हम उसे दोबारा लेंगे। वो आज इनकी पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने गुरदासपुर से इलेक्शन में है, मिनिस्टर रमन बहल, इसलिए उन बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दे देने चाहिए। ठीक है रविंद्र जी जवाब दीजिए। सुखदेव जी देखिए, आपको पता है, आप तो सिस्टम में रहे हैं, आपने इतनी बड़ी बड़ी यूनियन चलाई है, उसका पार्ट रहे हैं एक्टिव। आपको पता है कि कितनी रिट पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 1400 कुछ पोस्ट में पहली बार 10 सालों में 15 सालों में पहली बार प्रोफेसर की निकाली गई थी। सिर्फ 70 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला और हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है और उसमें स्टे हुई है। अगर जो मैटर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो प्रोसीजर फॉलो करना है, आम आदमी पार्टी की सरकार उसमें तत्पर है और वो काम कर रही है। लेकिन जहां पे इंटरवेंशन ऑनरेबल हाई कोर्ट की है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? ये तो आप लोगों ने जो हबड़ा दबड़ी में काम किया हुआ था उसका जो खामियाजा है पंजाब के नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सुखदेव जी सुन लीजिए, जहां जहां भी आम आदमी पार्टी को लगता है, आम मान साहब की सरकार को लगता है कि ये तजवीज हमें करनी चाहिए, इस चीज की तजवीज हमें करनी चाहिए, वो प्रायोरिटी बेसिस पे आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। ठीक है प्रमोद जी, आपके नजरिए से लूप होल्स कहाँ हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि लूप होल्स पहले से थे, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप अब वर्तमान में काम कीजिए, आप जो पहले हो चुका उसको भूल जाइए। आपके नजरिए से अगर हम देखें तो लूप होल्स क्या क्या हैं अभी जिन पर काम करना है? एक रेवेन्यू जनरेट करने की आपने बात की ताकि पंजाब पर अनावश्यक और कर्ज का बोझ ना पड़े, तो उसको लेकर कैसी भूमिका और क्या क्या विजन होने चाहिए, क्या प्लान्स होने चाहिए सरकार के पास? हाँ, मैं ये बात कर रहा था, रविंदर जी ने बहुत अच्छी बात कही। सुखदेव जी ने भी जो प्रश्न उठाए हैं वो कोई इधर उधर करने वाले नहीं है, उनके ऊपर भी विचार होना चाहिए। जैसे अभी कल की घटना जो हुई है, जो दिल्ली के अंदर जाकर बिजली को लेकर बैठक हुई है, उसके अंदर बहुत सारे सवाल उठे हैं। ये जो चीजें हर बात के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली का इनके हाईकमान का इंटरफियर नहीं होना चाहिए, दखल नहीं होना चाहिए। उनका तजर्बा है केजरीवाल जी का और उनकी टीम का तजर्बा है, उनसे राय लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की घटना कल हुई है, कल की घटना मिंटू से भी जो अधिकारियों के साथ बैठक बंद कमरे में हुई, इवन देन के उसके अंदर मानयोग हमारे सीएम साहब को भी जो बात सामने आ रही है कि नहीं बैठने का मौका मिला, तो ऐसी चीजें जब सामने आती हैं तो उसके अंदर वो जो बात शुरुआत के दिनों में चुनाव के अंदर चली थी, एक मौका केजरीवाल, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, इनकी जिसको हाईकमान कहते हैं, तो वो रिमोट कंट्रोल से इस सरकार को चलाना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वादों के किश्त की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में, जिसके बाद अब भी माना जा रहा है कि एक के बाद एक लगातार अब जनहित के जो फैसले हैं आम आदमी पार्टी की सरकार वो ले रही है, जो वायदे जनता से किए गए थे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद जी, अपनी बात को पूरी कीजिए। ब्रेक पर जाने के पहले आप ये कह रहे थे कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली ये सरकार ना बने। उसके अलावा मेरा सवाल ये भी था कि जिस तरीके से एग्जीक्यूशन की बात हो रही थी, उस एग्जीक्यूशन में लूप होल्स क्या क्या हो सकते हैं, उससे कैसे निपटेगी सरकार? वही मैं बात कर रहा था ना कि जिस तरह से कल की घटना हुई है उससे थोड़ा सा प्रश्न उठे हैं कि ये जो दिल्ली के अंदर बैठक हुई है बिजली अधिकारियों के साथ, और भी कई लोग पहुंचे हैं, तो उसके अंदर इनको चांस ना देना, खुद बात करना और खुद उसके ऊपर कुछ फैसले ले लेना या बात करके उसको लागू करने की बात करना, तो ये चीजें प्रश्न खड़े करती हैं। अगर ऐसा करना होता तो वहां से एक अधिकारी आते इनके आम आदमी पार्टी के, तो चंडीगढ़ में बैठक करते। ये वही सिलसिला बनता हुआ था, जैसे बात बात के ऊपर
चन्नी साहब दिल्ली जाया करते थे और दिल्ली में ही सारे फैसले हुआ करते थे और वहीं से ही जो इनको लागू करना होता था वही चीजें हो रही हैं। और जिसका कारण ये बना, इन लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी नाराजगी आई, क्योंकि चन्नी साहब कुछ सोचते थे, वहां पर जाकर कुछ और बदलाव आ जाता था और वहां पे इनके जो आपसी जो मतभेद थे वो सामने आते थे, तो उससे वो समस्याएं खड़ी होती थी। और यही चीजें जो अब लोगों, देखिए अभी शुरुआत हुई है, ठीक है, अभी शुरुआत हुई है, जो कल की घटना है उसके अंदर पंजाब के अंदर में इतनी जल्दी जज करना किसी को, अभी ये भी एक जल्दबाजी होगी, लेकिन इसका जवाब भी हम जान लेते हैं रविंद्र सिंह से। एक बात और जान लीजिएगा, रविंदर जी ने जैसे कहा चंडीगढ़ के मुद्दे के ऊपर, चंडीगढ़ के मुद्दे के ऊपर ऑलरेडी 7-8 बार विधानसभा से पारित हो चुका है कि चंडीगढ़ पंजाब का है, लेकिन इसके साथ चंडीगढ़ पंजाब का नहीं हो जाता। आप रविंदर जी मेरे ख्याल से वकील है, आपको पता है, इसके अंदर आपको जो है वो लीगल पॉइंट्स के साथ बात करते हुए सभी पार्टियों को साथ लेके सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए, जिससे अगर आप चंडीगढ़ के ऊपर अपना अधिकार जताते हैं तो। जी रविंद्र जी जवाब दीजिए। एक तो ये ठप्पा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सरकार दिल्ली से कंट्रोल हो, एक तो ये ठप्पा, और दूसरा जो चंडीगढ़ का मसला है जिस पर प्रमोद जी भी ये चाह रहे हैं कि आप तर्कसंगत जवाब दें। बात ये है जी कि कई बार हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, क्योंकि जो सीएम है वो दिल्ली के सीएम है, उनका अपना बिजी स्केड्यूल होता है, पंजाब के सीएम है उनका अपना बिजी स्केड्यूल होता है, तो उसमें अगर ऐसी कोई बात होती है कि वो नहीं किसी मीटिंग में बैठ सकते, तो इसको ये कहना वो दिल्ली से जो सरकार है वो चल रही है, कठपुतली की सरकार चल रही है, रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है। आप देखिए कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, कल सेशन है, आज सेशन है, कल मीटिंग हुई है, उसके पहले जितने पंजाब के रिगार्डिंग फैसले लिए गए हैं वो मान साहब ने लिए गए हैं। दरअसल क्रिटिसिज्म जस्ट टू क्रिटिसिज्म इज बैड क्रिटिसिज्म, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है ऑपोजिशन की तरफ से वो नहीं आ रहा, जो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पंजाब के लोगों के लिए कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है जस्ट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट हो रहा है। और इस तरीके के जो लांछन लगाना कि रिमोट कंट्रोल की सरकार है, दिल्ली की गवर्नमेंट ने कुछ अचीव करके दिखाया है, अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करने का एक समन्वय बनाया है, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम करने का समन्वय बनाया है, और अपने एमएलएस को काफी कुछ ट्रीट किया है। अगर वो चाहते हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स उस तरीके से सोचकर काम करें तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो हमारे यहाँ के लीडर्स हैं वो क्रिटिसिज्म जस्ट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करते। ठीक है सुखदेव जी, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका कांग्रेस कैसे निभाएगी? देखो मुझे तो मेरा छोटा भाई है रविंदर, क्योंकि उसको जवाब तो देने पड़ते हैं, वो गोल मोल घुमा रहा है बात को। अगर आप एक चीफ मिनिस्टर के पास टाइम नहीं था तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास था, आपका जो बिजली मंत्री है उसके पास भी टाइम था, वो बैठ जाते। लेकिन वो अगर उन्होंने जो ट्रेनिंग देनी है, मैं रविंदर जी की बात कर रहा हूँ, तो वो भगवंत मान जी को दो, वो हरपाल चीमा जी को दें, वो लालजी भुल्लर को दें, वो बैंस को दें। भाई हमारे ब्यूरोक्रेट को उनको ट्रेनिंग देने की उनकी जरूरत नहीं है, इतने बड़े आप मॉनिटर मत बनिए। मेरी बात आप देखो, मैं रविंदर बोलता नहीं, ये बात चलते रविंदर, ये बात चल रविंदर ये बात चल बीजेपी और कांग्रेस ने यूज किया है जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, किस तरीके से एफसीआर के ऊपर प्रेशर बनाया जाता था, किस तरीके से काम किया जाता था। सुखदेव जी इतनी बौखलाहट क्यों, इतनी बौखलाहट क्यों? आप यार बड़ी कमाल की बात है, इतनी बौखलाहट सुखदेव जी, इतनी बौखलाहट अच्छी नहीं। मैं तो हैरान मान रहा हूँ, मुझे सुखदेव जी मेरी बात तो सुन लीजिए, इतनी भी बौखलाहट, अरे सरकार ये कुछ बड़ी बात नहीं हुई, इतनी बौखलाहट क्यों? सुखदेव जी बड़ी कमाल की बात है, आप बोल के रहिए भैया, आप जो मर्जी इतनी बड़ी बौखलाहट, कांग्रेस इतनी बौखलाहट में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे, और नहीं मैं तो सुखदेव जी एक सेकंड के लिए, आप रविंदर जी एक सेकंड के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरे घर का फैसला होने जा रहा है, उस फैसले के अंदर
मुझे ही नहीं बिठाया जाता। मैं जितना बारीकी से मेरे घर के कोने कोने के बारे में जानता हूं, यानी कि मुख्यमंत्री हर गांव को, हर शहर को, हर एरिया को जानते हैं, उतना केजरीवाल साहब या वो हमारे ब्यूरोक्रेट नहीं जानते। वो फील्ड में बहुत कम जाते हैं। अगर उनको साथ में बिठा के बात की जाती और उनकी दृष्टि में रहता सारा कुछ कि ये बात ऐसे है, तो वो रविंदर जी सुन लीजिए, आप बीच में मत कूदिए, तो ये थोड़ा अच्छा बेहतर होता। नहीं, मेरा इतना ही कहना है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि इसको टाइम मिलना चाहिए सरकार को। कर रही है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा पंजाब के फाइनेंस को लेके है, जैसे आपने बात की है। मुद्दा है कि पंजाब का रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। मुद्दा है कि पंजाब में से करप्शन कैसे खत्म की जाए। उस चीज पे सवाल किया जाना चाहिए। पंजाब की गवर्नमेंट किस लेवल पे काम कर रही है, भगवंत मान साहब किस लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है। सभी मुद्दों के ऊपर कांग्रेस का ऑपोजिशन चुप है, क्योंकि पता है कि पंजाब के सीएम सिस्मा से सरकार नहीं चला रहे। पंजाब के सीएम पंजाब के लोगों के बीच से सरकार चला रहे हैं। पंजाब के सीएम जो है कोई बकरी का दूध चोकर नहीं बता रहे हैं, कोई ये नहीं बता रहे पंजाब के लोगों को कि मैं भैंस की पूंछ पकड़ के भी लेता हूँ तालाब में। वो पंजाब के लोगों के काम कर रहे हैं। एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं। अगर ये सवाल उठ गया, बिल्कुल एक हेल्दी डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि अभी नई सरकार बनी है। बिल्कुल मैं तो महीना भी नहीं हुआ सरकार बनी को, और सुखदेव जी का एटीट्यूड ठीक है रविंद्र जी एक मिनट सुखदेव सिंह को भी अपना जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप सवाल उठाइए। प्रमोद जी एक मिनट सुखदेव सिंह जी आप शांति से अपना जवाब दीजिए। सवाल मेरा ये था कि कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका कांग्रेस कैसे निभाएगी। अगर हमारे रविंदर जी का भाषण खत्म हो गया हो तो मैं बोलूंगा, बीच में मत बोलो, मैं उनके बीच में नहीं बोलता। ठीक है, आप बोलिए। देखो, मैंने जो पहले बात कही थी वो बात तो बिल्कुल, वो कहते हैं केजरीवाल साहब जाके हिमाचल में कहते हैं 10 दिन में करप्शन खत्म हो गई। ये कहते हैं करप्शन कैसे खत्म की जाए, हम सीखने गए हैं अभी। वो हमारे ऑफिसर वो कहते हैं 10 दिन में। उन्होंने गुजरात में भी कहा, उन्होंने हिमाचल में भी कहा करप्शन तो खत्म ही हो गई। अब रविंदर जी कह रहे हैं अभी खत्म करने के लिए वो सीखने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं जो सबसे बड़ी बात, पहले इन्होंने पोस्टों की बात घुमाई हुई, रिट पिटीशन है। मैं कहता हूं कांस्टेबल पे कोई रोक नहीं है, कोई ऐसी रिट पिटीशन नहीं है जिससे उनको कांस्टेबल की भर्ती को रोका जाए। पीएससीसीएल की भर्ती चल रही थी, उसमें कोई रोक नहीं है जिसके लिए कोई उनको रोका जाए। ठीक है। जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है, अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष भी ये कह रहा है कि जो भी वायदे जनता से किए गए हैं उन्हें समय पर पूरे किए जाएं। चर्चा जारी है, लगातार हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए। सुखदेव जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिए आप। हमारे एक बात कह रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव उसकी, हम तो जो भी कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव ही कर रहे हैं, पंजाब की बेहतरी के कर रहे हैं और इनकी गवर्नमेंट की बेहतरी के लिए कह रहे हैं। देखो, हमने एक बात कही और इनको भी पता है, रविंदर जी को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, DSF का एरिया बढ़ाया गया, ठीक है। तो अब उसको जस्टिफाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में एक नया डिजाइन, जो गवर्नर साहब जा रहे हैं उसमें बॉर्डर एरिया में लोगों से जाके मिल रहे हैं और जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि DSF और पंजाब की एजेंसी में तालमेल की कमी है और वो उंगली इनकी गवर्नमेंट पे उठा रहे हैं। अब क्योंकि चीफ मिनिस्टर ये है सिर्फ सरदार भगवान सिंह मान है, लेकिन हम ये कहते हैं पहला तो वो 50 किलोमीटर का जो एरिया बढ़ाया था उसका इन्होंने भी विरोध किया था, हमने भी विरोध किया था और गवर्नर साहब का वो जहां पे जाके बात करना और उनके मंत्रियों का और कह देना भी नहीं, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नर साहब भी हमारे यहाँ जाना चाहिए। और आज इनके एक ऑफिशियल स्पोक्समैन ने भी उनको क्लीन चिट दे दी, जाना चाहिए। लेकिन हम इनको बेनती कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिजाइन ठीक नहीं है, उनका जो सोचने का नजरिया ठीक नहीं है, वो गवर्नर साहब का डायरेक्ट हस्तक्षेप गवर्नमेंट में हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि गवर्नर साहब का हस्तक्षेप नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है। इसलिए हमको इनकी बेहतरी के लिए एक कंस्ट्रक्टिव इनको वो दिया था, इनको एक कंस्ट्रक्टिव लगा तो इनकी मर्जी है। और दूसरी बात, हम अगर जो मैंने पोस्टों की बात की वो कंस्ट्रक्टिव वो बात है, अगर कुछ बच्चे देर ओवरेज हो जाएंगे तो उनका नुकसान होगा, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। इसलिए मेरी बेनती है आम आदमी पार्टी की सरकार को और मेरी बेनती है रविंदर जी को, मेरे छोटे भाई हैं, भी थोड़ा माथा रखिए, सुनिए
और अगर आपको लगता है हम कोई डिस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, तो जो पंजाब के लोग हैं जो आप इस चैनल पे बैठ के सुन रहे हैं, वो हमें अपने आप लोगों में जाके हमें उन्होंने गालियां देनी है। हम ऐसा नहीं चाहते। हम पंजाब की बेहतरी के लिए, मैं एक बात बताता हूँ रविंदर जी को, इम्प्रूवमेंट का हर जगह पे स्कोप होता है। अगर कोई पिछली सरकार काम करके गई, उसके बाद हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की, जो हमसे कुछ रह गया तो इनको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, इम्प्रूवमेंट रविंद्र जी से जवाब लेने से पहले प्रमोद जी से भी बिल्कुल करना भी होता है। जी प्रमोद जी, अब कितने सहमत हैं आप सुखदेव जी की बातों से? उसके बाद हम जाएंगे रविंद्र जी आपके पास, आप क्या जवाब देंगे सुखदेव जी के इन सवालों पर? लेकिन सबसे पहले प्रमोद जी आपका जवाब, कितने सहमत हैं आप? मैं रेणु जी सुखदेव जी की बात के साथ काफी हद तक सहमत हूँ, इनकी 2-3 बातों को छोड़ के। एक तो इनका ये कहना कि जो बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है, हाँ। देखिए ये एक बॉर्डर स्टेट है, ये सभी मानते हैं, ये हम भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, आम नागरिक हैं हम भी मानते हैं, और पूरा देश इस चीज को मानता है। और यहाँ से आगे ऐसी घटनाएं ड्रोन वगैरह की बहुत हुई हैं। अगर बीएसएफ यहाँ पे लगा है तो ना सिर्फ यहाँ पे लगा है, सभी बॉर्डर स्टेट के अंदर बीएसएफ की इंटरफियर हुई है। और ये कुछ ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ अपनी जो है इंफॉर्मेशन होगी उनकी, जो उन्होंने किया है, इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करता। लेकिन मैं इनके साथ, सुखदेव जी के साथ और मैं कहना चाहता हूँ, अब आपकी जो पार्टी के हैं, जो सीएलपी हैं, प्रताप बाजवा जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं। उनको ना सिर्फ असेंबली का तजर्बा है, राज्यसभा में बहुत देर रहे हैं। हालांकि ठीक है, राज्यसभा के अंदर पिछले दिनों कुछ हंगामा हुआ तो उनका नाम आया और उनको थोड़ा सा दंडित भी किया गया। आपकी टीम के अध्यक्ष बन गए हैं अमरिंदर राजा वड़िंग जी, वो भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं और आपके संगठन को भी अच्छा सा चलाना जानते हैं। और लेकिन एक बात मैं जो कहना चाहूंगा देव जी, वो थोड़ा अगर आपकी बात कोई सुनता हो कांग्रेस में तो आप जरूर कीजिएगा। जिस तरह आप लोगों ने डिसिप्लिन दिखाते हुए बहुत सारे लोगों को शोकाज नोटिस दिए हैं, जिनमें आपके सीनियर नेता सुनील जाखड़ जी भी हैं। थोड़ी सी मुझे पता लगा है कि सिद्धू साहब को भी थोड़ी सी डोज दी गई है। लेकिन जिस तरह सिद्धू मूसेवाला आपकी पार्टी के विधायक का इलेक्शन लड़े हैं, बेशक वो हार गए, लेकिन जिस प्रकार की बातें अपने गीतों में वो करते हैं, ये ठीक है, उनका प्रोफेशन है, आपका जवाब भी कि उनका प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में वो ये क्या करते हैं। लेकिन कांग्रेस से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, कांग्रेस के अंदर इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे नाम सामने रखते हुए पंजाब की जनता को और उन जो लोग चुनाव के अंदर रहे या किसी भी तरह से रहे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो शोभनीय नहीं है। थोड़ा सा ऐसे लोगों के ऊपर भी आप अंकुश लगाइए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की जो छवि है वो कोई बहुत बड़े गायक की नहीं है। हमारे पंजाब के अंदर गायक सिंदर सरताज जैसे हैं, उनसे भी छोटी उम्र के हैं, गुरदास मान साहब हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनको लोग मानते हैं, सम्मान देते हैं। सिद्धू मूसेवाला को कभी सम्मान नहीं दिया सिवाय कांग्रेस के। अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो, लेकिन आज का विषय और है कि भगवंत मान सरकार अपना वायदे कैसे पूरे करेगी और ये पूरे, उसके लिए तो मेरा यही है रेणु जी कहना कि भगवंत मान सरकार को 1 साल के अंदर हम लोगों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। पूछिए, अगर कहीं ऐसा होता है जैसे पूर्व सरकारों के अंदर रेत को लेकर करप्शन हुई है, वाइन को लेकर करप्शन हुई है, नकली चीजें मिलती हैं ऑफिस के अंदर, अगर ऐसी बात है तो क्रिटिसाइज इमीडिएट कीजिए, 10 मिनट बाद कीजिए, पकड़िए। अगर इस बात के ऊपर ये वादे पूरे नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो उसके लिए मेरा ये निवेदन है कि इनको समय मिलना चाहिए। लेकिन जिन्हें जो तुरंत करप्शन की बात कर रहे हैं या कोई और ऐसी बात आती है तो उसके लिए इनको तुरंत पकड़ना चाहिए। ठीक है, रविंद्र जी जवाब दीजिए सुखदेव सिंह जी की बातों का, और कुछ सुझाव प्रमोद चावड़ा जी की तरफ से भी रखे गए हैं। बिल्कुल रेणु जी, जो इम्प्रोवाइजेशन की बात की है सुखदेव जी, आम आदमी पार्टी तो कहती है कि काम किया ही नहीं गया स्टेट के लिए, तो इतना काम बाकी पड़ा है कि आप बात छोड़ दीजिए। इश्यूज, चाहे बीएसएफ की बात की है, गवर्नर साहब की बात की है, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इनके ऊपर बात करनी चाहिए। हम बिल्कुल इसके लिए ओपन माइंडेड है। लेकिन जो प्राइमरी इशू आज की डेट में स्टेट के सामने है, वो है स्टेट में जर्जर हुआ स्वास्थ्य का ढांचा, उसको कैसे ठीक किया जाए। जो
पंजाब के एजुकेशन में का बहुत बड़ा क्राइसिस है, उसके लिए दिन रात कैसे मेहनत की जाए। और अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम के ऊपर है, पंजाब के नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट की जाए, ये प्राइमरी इश्यूज हैं जिनके ऊपर फौरी तौर के ऊपर काम करने की जरूरत है। और दिन रात आम आदमी पार्टी की सरकार जो भगवंत मान जी के नेतृत्व में चल रही है, वो इसी चीज के ऊपर काम कर रही है। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है अनिल जी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, ये प्राइमरी चीजें हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी वो कर रही है। और बीएसएफ की बात झाबड़ा साहब ने की है, बिल्कुल हमारी होम मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग हुई है, प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग हुई है, इन चीजों के ऊपर भी बात चल रही है। लेकिन जो स्टेट के प्राइमरी इश्यूज है जो डायरेक्ट सभी लोगों को इफेक्ट करते हैं, अब आप देखिए जब आज की डेट में जो 135 असामियां जो भरने की बात की गई है, वो जल बोर्ड की और सैनिटेशन की बात की गई है, क्योंकि सैनिटेशन में मैं खुद एक म्यूनिसिपल काउंसलर हूँ राजपुरा से। आप मानेंगे कि यहाँ पे इतनी बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 31 वार्ड है, 2.5 लाख से ज्यादा आबादी है, और सिर्फ 5 लोग सैनिटेशन का काम देख रहे हैं पूरे शहर का। तो ये बड़ी चीजें हैं जिनके ऊपर बात करने की, जो डायरेक्टली लोगों को इफेक्ट करती हैं। इन चीजों पे भी जो ये बातें कर रहे हैं सुखदेव जी, इनके ऊपर भी बातें करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। लेकिन जो प्राइमरी एस्पेक्ट है जिसके वजह से डायरेक्ट स्टेट के लोग इफेक्टेड होती है, आम आदमी पार्टी की प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, चलिए फाइनल कमेंट प्रमोद जी आपसे। एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष और एक कंस्ट्रक्टिव सत्ता पक्ष, इनसे ही पंजाब का भला होना है आगे। जी बिल्कुल, अभी मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार कांग्रेस ने काम किया है, ये जो अपने सीएलपी प्रताप बाजवा जी बनाए हैं, तो ये एक कंस्ट्रक्टिव जो है अपना रोल अदा करेंगे। और बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बड़े सुलझे हुए लीडर हैं, हर बात के ऊपर वो तू मैं करने वाले लीडर नहीं है जैसे देखे जाते हैं, लेकिन वो एक सुलझे हुए नेता हैं, बड़े इशू उठाने वाले हैं, वो उठाएंगे। और पूरा वो मुझे लगता है चेक इसके ऊपर सरकार के ऊपर रहेगा। इस बात की कमी नजर आ रही थी, जो विपक्ष के अच्छी टीम की कमी नजर आ रही थी, वो कमी इन्होंने प्रताप बाजवा जी को लगाकर वो अपनी कमी पूरी कर दी है। खैर वो कांग्रेस का तो अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो तो अपना इनका निजी मामला है, लेकिन क्योंकि जो जनता के साथ संबंधित है वो अच्छा मजबूत विपक्ष होता है। बाकी रही बात भगवंत मान सरकार की, देखिए ये काम तो स्पीड के साथ कर रहे हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात योजनाएं बना रहे हैं भगवंत मान जी। मुझे लगता है, जहां तक मेरे सुनने में आया है, हम लोग मीडिया वाले लोग जो बैठते हैं बात करते हैं, तो 4-5 घंटे मुश्किल से ही सो पाते हैं। तो वो उनका जो एटीट्यूड है और उनका काम करने का स्टाइल है, अच्छा है, लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर नो डाउट दिल्ली से राय लें, दिल्ली का तजर्बा है, लेकिन दिल्ली के हाथ में रिमोट कंट्रोल ना होते, दिल्ली का इंटरफियर ना होते हुए फेस भगवंत मान का है। अब ये टैग आम आदमी पार्टी कैसे हटाती है, ये आम आदमी पार्टी का विषय है। लेकिन एक बहुत अहम बात यही कि एक लोकतंत्र की यही पहचान है कि एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष और एक सत्ता पक्ष जो कि प्रगतिशील हो, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, तभी किसी राज्य का भला होगा। और इसी कोशिश में, इसी दिशा में दोनों ही पक्षों को, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद छाबड़ा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र सिंह आपका भी बेहद शुक्रिया। सुखदेव सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप जरूर देखिए एमएच प्राइम। नमस्कार।